हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 27 मार्च 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस वेरियस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिगार्डिंग आर प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे उसको डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। सिर्फ उतना ही डिस्कशन होता है जितना आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि आज फ्रंट पेज पे द हिंदू में निकला है कि इंडिया ने इप्सा से मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISPA से परमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है, जिससे वो इंडियन ओशन में 2 एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सके। अब ये कौन कौन से एरियाज़ हैं? देखो, ये एरिया का नाम है अफानासी निकेतन सी माउंट यानी कि AN सी माउंट। ये जो आपका पार्ट है ये इंडियन टेरिटरी के बाहर आता है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है। और ये लोकेशन देख लो, ये जो है इंडियन का पेनिनसुलर वाला रीजन है, यहाँ श्रीलंका है और यहाँ पे वो सी माउंट आता है। तो श्रीलंका ने ऑलरेडी इस एरिया को क्लेम कर रखा है। तो इंडिया ने अपने एक्सप्लोरेशन राइट के लिए अप्लाई किया है इसी एरिया में, क्योंकि हमने देखा कि चाइनीज़ जो शिप है यहाँ पे काफ़ी देखी गई हैं और वो एक्सप्लोर भी कर रही हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को चेक करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है इन दी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। जैसा कि आप सब जानते हो, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है आपकी UN क्लॉज के अंडर आती है। ये जो AN सी माउंट है ये एक बहुत बड़ा अंडर वाटर माउंटेन है, जिसमें बहुत ही रिच वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और कॉपर। देखो, ये जो रिसोर्सेज है ना, इनको माइन करने के लिए कंट्रीज़ के पास एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस कौन देगा? आपकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देगी, जो कि मैनेज करती है ओशन के एरियाज़ को, और कोई और कंट्री क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अंडर वाटर टेरिटरी को डिटरमाइन करती हैं? एक है द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये भी UN क्लॉज से लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करती है कि कोस्ट से कितनी दूरी तक जो कंट्री की अंडर वाटर टेरिटरी है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है। तो कंट्री के पास स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लोर करने के और उस एरिया के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो वो एरिया कौन सा है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, यानी इसको हम क्या क्या कहते हैं? EEZ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये जो EEZ है ना, इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जाता है अंडर सम कंडीशंस या अंडर सम क्राइटेरिया। जैसे जो भी देखो, ये इंडियन पेनिनसुलर है, ठीक है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं बे ऑफ बंगाल के आसपास, उनके पास एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि वो अपने ये जो EEZ वाला जोन है ना उसको एक्सटेंड कर सकती हैं। तो बस इसी प्रोविज़न के अंडर जो आपका श्रीलंका है उसने ये जो आपका माउंट है ना जिसको क्लेम कर रहे हैं AN सी माउंट, उसको क्लेम कर रखा है। यानी कि जो AN सी माउंट है वो श्रीलंका के
500 नॉटिकल माइल के अंदर आता है। समझ में आया? ये स्पेशल प्रोविज़न है बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए। और इसी प्रोविज़न के अंडर इंडिया ने भी क्लेम किया है कि भैया हमको भी एक्सप्लोरेशन राइट दो, ये वाला जो एरिया है उसमें, क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और लोकेशन के साथ देखना क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेशियो शिव शक्ति। आप नाम से ये मत समझना कि ये कोई सुपर कंप्यूटर है, नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे शिव शक्ति या शिवाय ये ना सुपर कंप्यूटर के नाम होते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 जो हमारा था वो जहाँ लैंड हुआ था ना, उस लैंडिंग साइट का नाम क्या दिया गया है? स्टेशियो शिव शक्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये एक ग्रुप है जो कि काम करता है प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर के लिए, यानी कि नाम देने के लिए। तो इन्होंने IAU ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है कि जहाँ पे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है लैंड हुआ था, उस साइट का नाम हम स्टेशियो शिव शक्ति रख सकते हैं। ये जो साइट है ये लूनर क्रेटर मैंजिनस सी और सिम्पेलियस N के बीच में है। देखो, हर नाम का ना मीनिंग होता है। क्यों इसका नाम स्टेशियो शिव शक्ति रखा गया है? जो शिव शक्ति है हिंदुइज्म में ये रिप्रेजेंट करता है नेचर के मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही क्वालिटीज़ को, यानी कि ये इम्बॉडी करता है स्ट्रेंथ को और रेजोल्यूशन को, जो कि एक डीप कनेक्शन है किसके लिए? इंडिया के डाइवर्स कल्चरल इन्वायरमेंट का। ठीक है, और कौन कौन से नाम्स है? देखो, पहले भी चंद्रयान 2 जहाँ क्रैश हुआ था ना, उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट, और जवाहर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे चंद्रयान 1 जो है लैंड हुआ था। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट प्रोब लैंडिंग लोकेशन थी उसका नाम क्या रखा गया है? जवाहर पॉइंट, और ये प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में देख लो। ये जो आपकी IAU है, इसको इस्टेब्लिश किया था जुलाई 28, 1919 में एट द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली हेल्ड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका एम क्या है? प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एस्ट्रोनॉमी को इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सिंपल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें 92 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से 85 जो है नेशनल मेंबर्स हैं। इंडिया भी आपके IAU का मेंबर है, जो कि रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोफेशनल मेंबर्स देख लो। इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो पूरे वर्ल्ड से आते हैं उनको इंक्लूड करती हैं, यानी कि जो भी PhD टाइप कोई डिग्री लेता है और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इन्वॉल्व होता है, एजुकेशन, आउटरीच, तो वो सारे इसके प्रोफेशनल मेंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेशियो शिव शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मोयार वैली से संबंधित। जो ये मोयार वैली है ना, ये होम है, यानी कि यहाँ पे जिप्स वल्चर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। जिप्स वल्चर जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इनका और क्या नाम है, यानी कि मोयार वैली का और क्या नाम है? मायार इनविजिबल रिवर वैली। यानी मायार का क्या नाम हो, क्या मतलब है? इनविजिबल रिवर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये एक्सटेंड करती है गुडालूर थ्रू द कोर एरिया ऑफ मुडुमलाई टाइगर रिजर्व।
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। ये ही एक ऐसा रीजन है पेनिनसुलर इंडिया में जिसको हम बिगेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी कह सकते हैं जिप्स वल्चर की इन द वाइल्ड। नेक्स्ट बायोम की बात कर लो। ये जो वैली है ये इम्पोर्टेंट बायोम है इन दी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि बहुत सारे वाइटल स्पीशीज़ का घर है। कौन कौन से? टाइगर, एलिफेंट एंड दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिप्स वल्चर। ये जो बायोम है एक्चुअली इसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज दैट लिव इन द लोकेशन, यानी कि बायोम की सिंपल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एनसेड्स, ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ही उनके लिए जो वल्चर्स हैं उनके लिए एक स्टेबल फूड चेन का काम करती है। क्यों? देखो यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर है ना, यानी कि जो भी स्पीशीज मर जाते हैं तो वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से फ्री होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी पॉइजनस केमिकल नहीं होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जिप्स वल्चर यहाँ पे पाई जाती हैं। अब और कौन कौन सी वल्चर्स यहाँ पे पाई जाती हैं? वाइट रम्प्ड वल्चर्स, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स, रेड हेडेड वल्चर्स, इजिप्शियन वल्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा COP प्रेसिडेंसीज ट्रॉयका से संबंधित। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो आने वाली है उसको होस्ट करेंगे UAE, अजरबैजान और ब्राज़ील, जिसको साथ में क्या कहा जाता है? COP प्रेसिडेंसीज ट्रॉयका। ये लोग मिलके नेशंस को बुलाते हैं और अलाइन करवाते हैं जिससे वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को दिमाग में रख सके और एक गोल हो जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर सके अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उनका जो एम है यही है कि NDCs का अलाइन करना, जिससे अर्ली 2025 तक ये लोग अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको सबमिट कर सकें। ये जो प्लान है ये एडवोकेट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कवरिंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि इनको एमिशन रिडक्शन टारगेट करना है अप टू 60% कंपेयर टू 2019 लेवल्स बाय 2035। अब हम थोड़ा सा ट्रॉयका के बारे में जान लेते हैं कि COP प्रेसिडेंटी ट्रॉयका होता क्या है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है अमंग दी 3 कंट्रीज दैट हैव होस्टेड और विल होस्ट consecutive sessions of COPs to the UNFCCC। ये जो ट्रॉयका का सिस्टम है ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे इंश्योर कर सके कंटिन्यूटी कोऑपरेशन इन लीडरशिप ऑफ दीज इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस। ट्रॉयका एक्चुअली है क्या? देखो ट्रॉयका में ना जो अभी COP होस्ट करेगी कंट्री, जो पहले होस्ट कर चुकी है और जो आने वाले टाइम पे होस्ट करेगी कंट्री, ये तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे? ट्रॉयका, यानी कि COP प्रेसिडेंसी ट्रॉयका। इनका सेम सिंपल सा मकसद है कि जो भी कंट्रीज़ अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर रही हैं उसको अलाइन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग COP प्रेसिडेंसी ट्रॉयका। याद रखिएगा ट्रॉयका का क्या है, यानी कि जो अभी होस्ट कर रही है COP, जो पहले होस्ट कर चुकी है और जो आने वाले टाइम पे होस्ट करने वाली है। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ट्रॉयका सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित। केरला एक ऐसा स्टेट बना है जिसने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को डिक्लेयर किया है एक स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर, और ये हाल ही में इन्होंने केरला ने मतलब डिक्लेयर किया है। पहले उत्तर प्रदेश ने भी डिक्लेयर किया था, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बना था इंडिया में डिक्लेयर करने के लिए कि जो भी डेथ होगी थ्रू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से उसको हम स्टेट डिज़ास्टर मानेंगे।
यानी कि जो भी इंसान अगर मरता है तो उसकी फैमिली को हम कंपनसेशन देंगे 5 लाख का। किसके द्वारा दिया जाएगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो अभी जो मैनेजमेंट है प्लस जो प्रपोज्ड चेंज है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि क्या चेंजेस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन जो भी चेंजेस हैं, यानी कि केरला ने जो भी चेंजेस की हैं उसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अब जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता था तो ऑब्वियसली बात है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के डिसीजन मेकिंग चलती थी। लेकिन अब जो कि चेंज हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ही डिसीजन मेकिंग चलेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थी, अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। पहले ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था। इंटरवेंशन कैपेबिलिटी की बात करें, यानी कि ये जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता था और जो भी लिमिटेशंस थी इस एक्ट की वो सब लागू होती थी इस पे। लेकिन अब पावर्स को इन्हेंस कर दिया गया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जुडिशियल ओवरसाइट, जो भी डिसीजंस थे उसको क्वेश्चन किया जाता था कोर्ट में अंडर वाइल्ड लाइफ लॉज। लेकिन अब जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है वो लिमिट कर दिया जाएगा क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया गया है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है एंटरटेन करता था जो भी रेलेवेंट वाइल्ड लाइफ लॉज को वायलेट करे, लेकिन अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है ऐसे सूट्स को जो भी एक्शंस हैं अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि अब जो ये प्रपोज्ड है यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है केरला में, उत्तर प्रदेश में, तो ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसमें एक्ट नहीं करेंगे। इसमें कौन एक्ट करेगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट करेगी। और कौन कौन से स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं? उड़ीसा और केरला ने डिक्लेयर किया है कि अगर स्नेक बाइट होता है तो उसको भी हम स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर मानेंगे और ये 2015 में लागू हुआ था। केरला ने कोविड-19 को भी एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था 2020 में। हीट वेव्स, सनबर्न, सनस्ट्रोक, सॉइल पाइपिंग, लाइटनिंग और कोस्टल इरोजन जो है इनको भी स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है बाय वेरियस स्टेट्स। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, काफ़ी शॉर्ट, क्रिस्प और इंटरेस्टिंग था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।